झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में लगी आग, 10 शिशुओं की गई जान, 39 को खिड़की तोड़कर निकाला। जिंदगी पाने के लिए मौत से जूझ रहे हैं झुलसे 16 नवजात, आईसीयू के बाहर लगी भीड़, प्रार्थनाओं का दौर जारी। नर्स ने माचिस की तीली जलाई और बाद में भभक पड़ी आग। 4 साल से एक्सपायरी पड़ा था आग बुझाने वाला सिलेंडर। यूपी सरकार ने की 5-5 लाख मुआवजे की घोषणा, घायलों के परिजनों को मिलेगी 50,000 की सहायता। योगी के निर्देश पर डिप्टी सीएम पाठक पहुंचे मेडिकल कॉलेज, हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित, 12 घंटे में मांगी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की मौत पर जताया शोक, एक्स पर पीएमओ ने लिखा, ये हृदय विदारक घटना। अहमदाबाद की 21 मंजिला आवासीय इमारत में लगी आग, एक महिला की गई जान, 22 लोग अस्पताल में भर्ती। 16-17 नवंबर को नाइजीरिया के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की हो रही यात्रा। यूपी सरकार में मंत्री मनोहर लाल के काफिले पर हमला, भीड़ ने सुरक्षाकर्मी और स्टाफ को पीटा, पिस्टल लूटी। बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता, जहांगीरपुरी में AQI 463 दर्ज, कुछ दिन रहेंगे भारी। 4 सिगरेट के बराबर फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही हवा, डॉक्टर बोले बचाव के लिए अपनाएं कोरोना वाला तरीका। पाकिस्तान में स्मोक को स्वास्थ्य संकट किया गया घोषित, प्रदूषण से निपटने के लिए कराई जा रही कृत्रिम बारिश। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एलन मस्क से मिलाया हाथ, भारत के आधुनिक सैटेलाइट को स्पेसएक्स करेगी जांच। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव से पहले जाजिमों को झटका, टिकट कटने से नाराज विधायक दिनेश भाजपा में शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, बोले वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी में मोदी सरकार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने MBA पर बोला हमला का, मतों के धर्म युद्ध से करना होगा वोट जिहाद का मुकाबला। स्टीवन चेउंग को चुना गया व्हाइट हाउस संचार निदेशक, सर्जियो गोर बने राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय के प्रमुख। खालिस्तानियों ने अब कनाडा के लोगों को बनाया निशाना, कहा यूके और यूरोप वापस जाओ, वीडियो वायरल। आज बिहार के पटना में लॉन्च होगा पुष्पा 2 का ट्रेलर, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को देखने के लिए फैंस में उत्साह। गुजरात के पाटन में देर रात भूकंप के महसूस किए गए झटके, 4.2 मापी गई तीव्रता, किसी नुकसान की खबर नहीं। डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना भारत, नीति आयोग के CEO बोले अब कोई भी प्रयोग संभव। दुनिया में 2050 तक दोगुना हो जाएगा प्लास्टिक कचरा, अध्ययन में दी गई सलाह, एहतियात बरतना जरूरी। बढ़ते तापमान का खेलों पर भी असर पड़ने की आशंका, शीतकालीन ओलंपिक के लिए 93 में 52 बचेंगी जगह। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुग्राम में किया सम्मेलन का उद्घाटन, का विश्व के लिए विकास और पर्यावरण का संरक्षण जरूरी। कोल्हापुर में बारिश के बाद भी भाषण देते रहे 83 साल के शरद पवार, बोले मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पक्ष में होंगे विधानसभा के नतीजे। NCB ने दिल्ली में जब्त की 900 करोड़ की कोकीन, गृहमंत्री अमित शाह बोले तस्करों पर जारी रहेगी कठोर कार्रवाई। जहां गृहमंत्री रुके उस गेस्ट हाउस पर झारखंड पुलिस की छापेमारी, असम CM हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा, हताश दिख रही JMM। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर को बताया भारत की अष्टलक्ष्मी, बोले बोडोलैंड में विकास की लहर, स्थायी शांति के प्रयास रहेंगे जारी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे का गहना, अश्विनी वैष्णव बोले परियोजना से माल ढुलाई हुई सस्ती। कोलकाता में TMC पार्षद सुशांत घोष पर हमला, तीर्थ यात्रा से पहले सबरीमाला मंदिर पहुंचे हजारों श्रद्धालु। बंगाल में टेबलेट घोटाले के खुलासे के बाद 11 गिरफ्तार छात्रों का पैसा हड़प गए जालसाज, 93 आरोपियों पर FIR दर्ज। मणिपुर के जिरीबाम में 3 महिलाओं के मिले शव, नहीं हुई पहचान, संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने बनाया था बंधक। सरकार ने निजी विधेयक पर चर्चा को दी मंजूरी, स्वतंत्र मीडिया के जरिए प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव। लॉरेंस गैंग के निशाने पर श्रद्धा वालकर, हत्यारा आफ्ताब पूनावाला, बाबा सिद्दीकी के शूटर शिव कुमार गौतम ने किया बड़ा खुलासा। झारखंड को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, घुसपैठ के कारण खतरे में प्रदेश की माटी, बेटी और रोटी। झारखंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्षी दलों पर आरोप, बोले जनता को धोखा दे रहा विपक्ष, भाजपा पूरी करती है वादे। लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन पर ईडी का बड़ा एक्शन, चेन्नई ऑफिस में 12 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त। आज रात भर बंद रहेगा कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, 4 दशक में पहली बार पुल की जांच करेंगे विशेषज्ञ। आज से नई दिल्ली में सनातन धर्म संसद की शुरुआत, जगत गुरु शंकराचार्य समेत प्रबुद्ध धर्माचार्य होंगे शामिल। रिटायर्ड कर्मचारियों को दिल्ली मेट्रो दे रहा है नौकरी, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। यौन तस्करी के पीड़ितों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, कहा इनके लिए मजबूत पुनर्वास ढांचे की कमी। NPS में शामिल 91 लाख कर्मियों को मंजूर नहीं, UPS संगठन ने 17 नवंबर को जंतर मंतर पर महारैली का किया ऐलान। बिजनौर के दामपुर इलाके में 3 व्हीलर और क्रेटा कार की टक्कर, हादसे में 7 की गई जान। झारखंड से शादी कर वापस आ रहे थे सभी लोग।
इस साल आ सकते हैं डिजिटल डेटा सुरक्षा कानून के नियमों को तैयार करने में 1 साल से ज्यादा का लगा समय। गुजरात के पोरबंदर में 500 किलो ड्रग्स बरामद, एटीएस और एनसीबी के संयुक्त अभियान में कामयाबी। तीनों सेनाओं के अधिकारियों के बीच हुई अहम बैठक, एकता और सहयोग को बढ़ावा देने पर किया गया मंथन। भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में तीसरी सबसे बड़ी जीत, दक्षिण अफ्रीका को 135 रन से धोया, 3-1 से जीती सीरीज। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 1 विकेट पर 283 रन बनाए, जवाब में 148 रन पर ढेर हो गई दक्षिण अफ्रीका की टीम। बीसीसीआई के सामने फिर पस्त हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारत की आपत्ति के बाद पीओके को ट्रॉफी टूर से हटाया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बने दूसरी बार पिता, हिटमैन की पत्नी रितिका ने बेटे को दिया जन्म। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।